नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और वो चेक किया आपने, वीडियो डली या नहीं? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं रही होगी। ठीक है, चेक करिए बच्चे। मैंने आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस डलवाई थी, क्या वो वीडियोस डल चुकी हैं? वीडियोस डल चुकी हैं तो बता दीजिए। जैसा आप सभी जानते हैं, कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में। मैं अजीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। आप मुझे एक क्षण की प्रतीक्षा दीजिए और अभी आपकी वीडियोस डल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। बारिश बहुत तेज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया है, अभी बोल दिया है, आपकी इस क्लास के चलने के दौरान ही वीडियो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, वह आपकी लगभग 5 वीडियोस हैं जो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया वहां से देखने को मिलेंगी। राइट, अब उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसको हम थोड़ा सा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, तो बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं यकीन मानिए आज मैं घर तभी जाऊंगा जब मैं आपकी वो सारी वीडियो अपलोड करा दूंगा। अब यहां से हम एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो उन वीडियोस के बाद का टॉपिक है। ठीक है, चलिए। आगे बढ़िए बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जो वीडियोस आपकी डलेंगी वो कहां से कहां तक डलेंगी और हम यहां कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग। आपके भाग 11 से लेकर के भाग 11 से लेकर के और भाग भाग 18 तक, भाग 18 तक आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दी गई हैं। नहीं डली हैं तो वो डल जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दी गई हैं। अरे यार लिख जा। यह आपका रिकॉर्डेड पोर्शन है, रिकॉर्डेड पोर्शन है जो आपका अपडेट कर दिया गया है। और ये जो रिकॉर्डेड पोर्शन है ये 5 क्लासेस के अंदर कंप्लीट किया गया है। तो भाग 11 से लेकर 18 तक वहां पर डला हुआ है, आप उसको कृपया देख लेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम इससे आगे आज हम संविधान के भाग 19 से शुरुआत करेंगे, देन उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। बाबू दिक्कत, बाबू सभी बैचेस में डल जाएंगी जो बैचेस अभी वर्तमान में यहाँ लाइव चल रहे हैं। एक से अधिक बैचेस लाइव हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं। भली बात मैं इस बात को छिपाने का प्रयत्न कभी भी नहीं करता। मैं जानता हूं कि मैं एक से अधिक बैचेस के अंदर क्लास को लाइव ले रहा हूं, मैं जानता हूं। ठीक है, चलिए बाबू, उसके पीछे का भी कारण है। खैर, ये 5 क्लासेस आप देख लीजिएगा। अब हम उससे आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर हम क्या करें, हमारी तो नोटबुक में नोट्स खराब हो जाएंगे, हमें तो वो देखना पड़ेगा। नहीं, आपको वो देखना नहीं पड़ेगा। आप ऐसा करिएगा, ये जो मैं अब यहाँ पे आज की क्लास में कराऊंगा, इसको आप एक अलग पेज के ऊपर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके लिए आप एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर आप हमें इंदौर में देखने को नहीं मिले, आपकी वीडियो भी नहीं आई।
तो कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो मैं शायद नहीं बता सकता, शायद आप समझ जाएं वो बात अलग है, लेकिन मैं खुद से नहीं बता सकता। जितना आसान आपको दुनिया दिखती है उतनी आसान नहीं है। ठीक है, चलिए। सरपंच साहब सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? सिलेबस बच्चे आज मैं आपकी ये वीडियो ले रहा हूँ भाग 19 की, बाकी वीडियो आपकी अपडेट होंगी और इसको 2 दिन में हम कवर कर लेंगे। परसों आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए संविधान का भाग 19, संविधान का भाग 19 आप लिख लीजिएगा। इसके लिए अलग से नोटबुक में स्थान रखें। भाग 19 पार्ट 19 को हम कवर करेंगे। आज लास्ट लाइव क्लास है? नहीं, मैं लाइव क्लास लूंगा और भी लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है सर? यह है आपका विविध डेटा है। विविध मतलब मिसलेनियस डेटा आपको देखने को मिलता है। विविध अर्थात आपका मिसलेनियस डेटा देखने को यह मिल जाता है। कैसा डेटा? मिसलेनियस डेटा है। विविध अर्थात मिसलेनियस। इसके अंदर आर्टिकल्स कितने हैं सर जी? आर्टिकल्स हैं इसके अंदर 361 से लेकर 67 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। 361 से लेकर 367 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। जिन प्रावधानों को संविधान में कहीं और स्थान नहीं मिला, संविधान में कहीं स्थान नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला, उन्हें इस भाग में शामिल कर दिया गया। इस भाग में शामिल कर दिया गया। उन्हें इस भाग में शामिल कर दिया गया। तो जितने भी ऐसे प्रोविजन है जिन्हें कहीं और स्थान नहीं मिला, उनको इस भाग में शामिल कर दिया गया। प्रोविजंस विच आर नॉट इन any other part, not in any other part, they were included in this part. They were included in this part. जिनको कहीं और स्थान नहीं मिला उनको यहां पर शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलो। अब फिर वही बात कि सर रिकॉर्डेड नहीं है। अब मैं वही बात बता के हटाऊं कि भाई वो आपकी रिकॉर्डेड अपडेट हो जाएंगी, है ना? चलिए मोहित, कोशिश करते हैं भाई हम आपकी मदद कर पाए कुछ ना कुछ। आप टेक्स्ट कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 361 की। इसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी भी परिस्थिति में कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी भी परिस्थिति में कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए। जैसा मैंने बताया, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर ठीक है पद के दौरान राज्यपाल पर पद के दौरान किसी भी परिस्थिति में मैंने बताया क्या भाई जी? मैंने बताया राष्ट्रपति या राज्यपाल पर पद के दौरान किसी भी परिस्थिति में कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। नहीं होगी। तो इस चीज को आप लिखिएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर will not face any legal procedures while on post. Will not face any legal procedures while on post. कोई भी लीगल प्रोसीजर्स उनके द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, विविध के आगे मिसलिनियस लिखा हुआ है इंग्लिश में।
अब भाई राष्ट्रपति क्या किसी का सिर फाड़ दे फिर? नहीं होगा भाई केस। वो राष्ट्रपति है, समझदार है, वो ऐसा थोड़ी करेगा। पवन भाई वो भी स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है? जो आप बैच बोल रहे हैं वो भी कल से स्टार्ट है, कृपया करके इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर आपने नोट कर लिया। सर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कहाँ पर होगी? यूट्यूब पर होगी। माल है वैभव, क्या हाल है? गोल्डी भाई क्या हुआ? पहली बार देख रहा हूँ गोल्डी राजनाथ, ठीक है, पहली बार देख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। सर याद किया हो भूल क्यों जाते हैं? शायद आप अच्छे से याद नहीं करते। इसके बाद हम बात करते हैं अगला आर्टिकल जो कि 362 है, तो हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 362। सर ये बात तो आर्टिकल 15 का पूरा विरोध कर रहा है, यह आर्टिकल 15 का एक अपवाद भी है, चाहे तो लिख सकते हैं आर्टिकल 15 का अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 एक्चुअली, एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। कानून के समक्ष समानता है ना, तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी अनुच्छेद 14 का अपवाद है ये, अनुच्छेद 14 का अपवाद है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 362 की बात करते हैं। आर्टिकल 362 क्या कहता है? आर्टिकल 362 क्या कहता है? आर्टिकल 362 क्या कहता है? हेडिंग डालिए और समझिए। व्हाट डज आर्टिकल 362 सेज? आर्टिकल 362 क्या कहता है? आर्टिकल 362 के द्वारा कहा जाता है कि देसी रियासतों के शासकों को देसी रियासत के शासकों को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, वो विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, अधिकार प्राप्त होंगे। तो जो प्रिंसली स्टेट रूलर्स will have special rights, ठीक है, will have special right। जो देसी रियासत के शासक हैं इनको शासकों को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, तो इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। ये 362 में ऐसा लिखा हुआ है, बट ये निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में यह काम नहीं करता, इसको निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया, वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो इट इज करंटली इनएक्टिव, आज की डेट में ये इनएक्टिव है। कब से इनएक्टिव है? 26, आप याद रखिएगा, 26वां संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।
या निरस्त है, तो आज की डेट में ये नहीं चलता, यह निरस्त है, इनएक्टिव है, नल वॉइड है, याद रखना। दैट इज नल वॉइड, इट इज करंटली नॉट वर्किंग, नोट करो। हाँ जी, नोट कर लिया। सर आप सब बता दो पीछे वाला पोर्शन कहाँ गया, 11 भाग और 12 भाग। यह रिकॉर्ड क्लास है? नहीं, ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है अवधेश, ये लाइव क्लास है। जो 11 भाग और 11 और बीच का भाग है वो आपका थोड़ी देर में अपडेट हो रहा है। ऐप के ऊपर टेक्निकल ग्लिच है, टीम ने भी अपडेट कर दिया, मुझे मैसेज कर दिया टीम ने कि सर वी हैड अपडेटेड, ये कुछ ही समय में आपकी क्लास कंप्लीट होने से पहले अपडेट हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई जी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 363। तब तक ये थोड़ी जरूरी आर्टिकल से थे तो मैंने सोचा लिखवा दो। चलता तो आज की डेट में 363 भी नहीं है, बट फिर भी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आखिरकार 363 क्या है। 26वां संविधान संशोधन बता दीजिए। इंदिरा गांधी के द्वारा इसको कराया गया था। दिस वॉज बाय इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, दिस वॉज बाय इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के द्वारा इसको कराया गया था। और इसका एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि इसका एक नैरेटिव सेट करेंगे, इंदिरा गांधी ने इसको किया था, है ना। तो बहुत बहुत ही क्लैरिटी के साथ इसमें बताया गया था, बहुत ही क्लैरिटी के साथ इसमें बताया गया था कि जो कुछ भी हुआ है, वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उसमें प्रिवी पर्स पॉलिसी को खत्म कर देंगे। तो इसमें ही कहा गया था प्रिवी पर्स पॉलिसी को, प्रिवी पर्स पॉलिसी को समाप्त किया गया था, पॉलिसी समाप्त की गई थी, प्रीव्यू पर्स पॉलिसी समाप्त की गई थी। उसी के साथ साथ ये आर्टिकल भी निरस्त हो गया 362 में। 363 में क्या है कि कुछ संधि करार, कुछ संधि करार तथा अन्य मामलों में, संधि करार तथा अन्य मामलों, संधि करार तथा अन्य मामलों में, अन्य मामलों में कि कोई ट्रीटी है या अकॉर्ड है या कुछ अदर मैटर्स हैं अन्य मामलों में जो देसी रियासत से संबंधित हैं, जो देसी रियासत से संबंधित हैं, जो देसी रियासत से संबंधित हैं, उन पर न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक होगी, न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक होगी, संबंधित है उन पर न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक होगी, हस्तक्षेप पर रोक होगी, पर रोक होगी, न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक होगी। क्या होगा भाई, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक होगी, तो यार रख लीजिएगा किस प्रकार से न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक उनकी होती है। लेकिन भाई जी अगर मैं बात करूं, इसका एक और देखने को मिलता है 363A। ये क्या है सर? ये बात करता है देसी रियासत के शासकों के पास, देसी रियासत के शासकों के पास कुछ प्रमुख उपाधियां होती थी, उनको भी यहां पर शामिल किया गया है। तो इसमें किया गया था देशी देशी रियासत के शासकों की उपाधि रद्द होना, रद्द होना, होना। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट रूलर्स, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स ऑफ,
एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट रूलर्स। क्या हुआ? स्टेट रूलर्स, जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स होते हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा की जाती है। प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं? देसी रियासत। अगर मैं वास्तविकता में बताऊं, ये दोनों भी निरस्त कर दिए गए, यह भी निरस्त कर दिए गए हैं, यह भी निरस्त कर दिए गए, तो ये भी इनएक्टिव है आज की डेट में। दीज आर ऑल्सो इनएक्टिव इन टुडेज डेट। आज की डेट में ये भी इनएक्टिव कर दिए गए। इनको भी आज की डेट में क्या कर दिया गया भाई जी? इनएक्टिव कर दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। फिर हम आगे चलते हैं बिना परेशानी के। फिर हम बात करते हैं बाबू 364। तो 363 इंग्लिश में बता दीजिए। अच्छा, इसको लिख लीजिए। प्रोहिबिशन ऑन कोर्ट इंट्रूड इन सर्टेन मैटर ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट, ये है मैटर, लिखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। सर आज आप अस्वस्थ हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसा क्यों होता है बताओ? होता है भाई, होता है। भाई संविधान में लिखा हुआ है इसलिए होता है। ये क्या बात हुई? आप जवाब नहीं देते हैं, ऐसा आपको लगता है गुल्लू? क्या रे गुल्लू? आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये देख लिया है तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। राइट है? ओके, चलिए, चलो भाई जी, इसके आगे हम बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दिस। 364 की बात करते हैं, आर्टिकल 364। यार ये आर्टिकल अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया। सवाल जरूरी इसलिए बताऊं, प्रमुख बंदरगाह हवाई अड्डे, प्रमुख बंदरगाह व हवाई अड्डों के संबंध में विशेष शक्ति जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, प्रमुख हवाई अड्डे, बंदरगाह, इसमें आप लिखेंगे प्रमुख हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, प्रमुख हवाई अड्डे, बंदरगाह,
के विशेष प्रावधानों के संबंध में के विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज, डॉकयार्ड अथॉरिटीज, देख सकते हैं इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ एयरपोर्ट्स, डॉक्स एंड अदर्स, विच टोल्ड यू कि भाई इंपोर्टेंट प्रोविजन है जो एयरपोर्ट, डॉक और अदर्स के लिए आपको देखने को मिलते हैं। एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, हम केवल इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रमुख हवाई अड्डे, बंदरगाह कि इनके विशेष प्रावधान कैसे होंगे। एक कॉमा गलत लगा है यहाँ, ठीक है। अब राष्ट्रपति को ये शक्ति है, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, कि वह इसमें, ठीक है, चलो कोई भी कानून को, मतलब वह बंदरगाह को या किसी भी हवाई अड्डे को कुछ स्पेशल छूट दे सकता है। भाई ये 363A हुआ था। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह, बात कर पाए, कि वह हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों को छूट दे पाए, छूट दे पाए, तो उसको ये शक्तियां प्राप्त हैं। प्रेसिडेंट हैव पावर्स आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। यहां पे इस वाले पूरे भाग में केवल यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बच्चे, बाकी के जितने भी आर्टिकल 365, 66, 67 तीनों ही आर्टिकल वर्तमान में संविधान में समाप्त कर दिए गए हैं, तो वो जरूरी नहीं है। फटाफट नोट कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो, ताबड़तोड़ तरीके से नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट करो। और कंप्लेन कहाँ भेजो, क्या कंप्लेन है तुम्हारी? राहुल सिंह यादव जी, कंप्लेन बताओ, आपकी कंप्लेन का ही हिसाब किताब कर देंगे। थियरी क्लास कब आएगी स्टैटिक की? आज नहीं आ पाएगी थियरी क्लास स्टैटिक की, कल आएगी। आज ऑलरेडी चैनल बहुत ज़्यादा इंगेज चल रहा है। आगे बात करते हैं अंजू। नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताता है संविधान के संशोधन के बारे में। पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 20।
संविधान का भाग 20 की हम बात कर लेते हैं। भाग 20 की हम बात कर लेते हैं। पार्ट 20 भाग 20। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि जो भाग 20 है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आप बताएंगे। सर पार्ट 20 के आर्टिकल है 368, एकमात्र एक ही आर्टिकल है, ये जुड़ता है संविधान के संशोधन प्रक्रिया से। संविधान संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, धन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेट करता है। यानी संविधान के अंदर कोई भी प्रावधान है तो उसके अंतर्गत यह बात करेगा, ठीक है। अरे गुल्लू कहां थे इतने दिन, बहुत दिन बाद दिखे हो गुलशन, हैं कहां थे? चलिए 2 दिन और ना दिखते तो बैच कंप्लीट कर देने वाला था मैं। आगे बढ़िए, संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, 368 की अपन बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन क्या होता है? ठीक है, संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन, परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रावधानों में परिवर्तन, तो आप इसको लिखेंगे अमेंडमेंट इन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, नाउ हम बात करते हैं पार्ट 20 के बारे में ही चर्चा कर जा रहे हैं हम, कि अगर हम बात करें संशोधन के आधार पर संविधान का, हमारे संविधान का प्रकार, संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान की प्रवृत्ति, संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान की प्रवृत्ति। तो कहने की बात क्या हुई? भारत संविधान की प्रवृत्ति कैसे? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, based on amendment, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि भाई जो संविधान है अमेंडमेंट के बेसिस पर अगर देखें तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है, चर्चा कर लेते हैं इसी के बारे में। तो अब समझिएगा, इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर व लचीला, अंशतः लचीला है। ये पार्शियली फ्लेक्सिबल है और पार्शियली रिजिड है, राइट। तो आप इसको लिख लेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है, पार्शियली रिजिड है। इसके बारे में आप चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो आप लिखिएगा नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पार्शियली फ्लेक्सिबल एंड पार्शियली रिजिड। और रिजिड आपको देखने को मिल जाएगा कि तो ये पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है और पार्शियली रिजिड भी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप संविधान के अंदर बहुत आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि आप परिवर्तन ही नहीं कर सकते। परिवर्तन तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, ओके। इसलिए कहा जाता है कि अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। अब उदाहरण के लिए अगर मैं देखता हूं, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट बहुत ज्यादा रिजिड है, इसलिए इतना लंबा समय हो गया संविधान को लागू हुए अमेरिका में। 200-300 साल होने को आई, लेकिन 250 साल तो हो ही गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि उसमें कभी संशोधन की आवश्यकता बहुत नाम मात्र के बराबर पड़ी है। तो आप याद रखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए या फिर अगर हम रेफरेंस लें तो अमेरिका का जो संविधान है उसकी हम चर्चा करें
तो हम चर्चा करें अमेरिका का संविधान पूर्णतः कठोर है या फिर कठोर है। अमेरिका का संविधान कठोर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है वो कैसा है, कठोर है यानी रिजिड है, यानी रिजिड है। वेयरएज अगर हम चर्चा कर लें ब्रिटेन का संविधान कैसा है, वेयरएज अगर हम चर्चा करें कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, फिर वो बिल्कुल फोका है, क्योंकि कंपाइल तो है ही नहीं वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन कैसा है सर, ये पूर्णतः लचीला है सर, ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है, इसमें यूं ही परिवर्तन हो जाता है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, परिवर्तन आसानी से संभव है, याद रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये। तो यहीं से हमें पता लगती हैं सारी बातें जो मैंने अभी आपके सामने बताई कि भारत का संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है, इट इज पार्शियली फ्लेक्सिबल एंड पार्शियली रिजिड। अब इसी के आधार पर अगर मैं बात करूं कि भाई भारत में संशोधन के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार से हो जाता है। ठीक है, चलो, तो मैंने बताया भारत में संशोधन के प्रकार कितने हैं, 3। संशोधन के प्रकार कितने हैं, 3। संशोधन के प्रकार कितने हैं, तो सर संशोधन के प्रकार बता दीजिए कितने हैं, टाइप ऑफ अमेंडमेंट बता दीजिए कितने हैं, 3 हैं। टाइप ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हमारे कितने हैं सदी, 3 प्रकार हैं, संविधान के संशोधन के प्रकार हैं 3। 3 टाइप्स हैं इसके अमेंडमेंट के, 3 टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। अब कैसे सर, एक तो होता है कि पुराना जो भी प्रावधान है उसको पूर्णतः समाप्त कर दो या संबंधित संशोधन कर दो, या फिर अगर नया संशोधन कोई ऐड कर रहे हो तो वह रिलेटिव आप ऐड कर सकते हो। तो 3 प्रकार होते हैं, जैसे संपूर्ण नए प्रावधान का जोड़ना, संपूर्ण नए प्रावधान का जोड़ना, नए प्रावधान का जोड़ना, संपूर्ण नए प्रावधान का जोड़ना, ठीक है। चलो, एडिंग अ न्यू प्रोविजन, एडिंग अ कंप्लीट न्यू प्रोविजन, एडिंग अ न्यू प्रोविजन, एडिंग अ न्यू प्रोविजन, राइट। चलिए, संपूर्ण नए प्रावधान का जोड़ना आपको काम आ जाएगा, आप संपूर्ण नए प्रावधानों को जोड़ सकते हैं या फिर पुराने में आप संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, नए प्रावधान को जोड़ना ये संबंधित होगा ना कि संपूर्ण, संबंधित नए प्रावधान को जोड़ना, संबंधित नए प्रावधान को जोड़ना, संबंधित लगाना पड़ेगा यहां, संबंधित लगाना पड़ेगा, संबंधित नए प्रावधान को जोड़ना, एडिंग अ न्यू, एडिंग अ न्यू रिलेटेड, एडिंग अ न्यू रिलेटेड प्रोविजन, राइट। चलो, पुराने प्रावधान को समाप्त करना, प्रावधान को समाप्त करना, पुराने प्रावधान को समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है, या फिर संविधान पुराने प्रावधान में परिवर्तन, या पुराने प्रावधान में परिवर्तन, अमेंडमेंट, अल्टरेशन, प्रावधान में परिवर्तन, अल्टरेशन बोलेंगे यानी परिवर्तन को, अल्टरेशन आपको देखने को मिल सकता है, प्रावधान में परिवर्तन, अमेंडमेंट आपका हो सकता है, अमेंडमेंट इन, ठीक है, प्रीवियस प्रोविजन, पुराने प्रावधान में परिवर्तन है, पुराने प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है, खत्म कर सकते हैं, ये कुछ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अरे क्या है इसका मतलब, क्या होता है? राहुल, बहुत सिंपल बात है, जितने राजनेताओं के द्वारा आपके सामने बातें की जाती है आधे से ज्यादा बरगलाने वाली होती हैं, बहुत सिंपल है। पिंटू की बात है भाई।
बुक मेरा ऑलरेडी आ चुका है, कई सारे आ चुके हैं। अच्छा चल नहीं रही है, अरे रे, आगे हम बात करते हैं, कोई नहीं, वो भी चल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया धन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से यह ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके बारे में भी चर्चा के तौर पर याद रखेंगे। क्या रहे मुंह? हिमांशु मेरे भाई, इस क्लास के कंप्लीट होने से पहले आपके नोट्स, आपकी जो क्लास है वो अपलोड हो जाएंगे। विकास भाई किताब अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर। बाबू ऐप में ही इशू है, टेंशन फ्री रही है। क्या हुआ यश मेरे भाई, आप क्यों नाराज हैं? एक तो तुम मेरा नाम लेके बोलते हो एकदम से, एक और है जैसे, ठीक है चलिए। तो वो पढ़ के आप करेंगे क्या पाल, वो पढ़ के आप करेंगे क्या? आगे लिखो। अब इसमें हम देख लेते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया के प्रकार कितने हैं, राइट। तो ये तो संशोधन के प्रकार हो गए। अब मैं बात करूंगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं बहुमत। तो इसमें कितने प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ती है? तो बहुमत के प्रकार वैसे तो होंगे दो, पर लिखे जाते हैं तीन। पेपर में पूछा जाए दो, वैसे होते हैं तीन। आगे बात करते हैं। संविधान संशोधन में बहुमत के प्रकार, संविधान संशोधन में बहुमत के प्रकार, संशोधन में बहुमत के प्रकार, बहुमत के प्रकार, बहुमत के प्रकार। अब आप इसको समझिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ मेजॉरिटी, टाइप ऑफ मेजॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अपन बात इधर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे मैंने बताया इसके तीन प्रकार होते हैं। साधारण बहुमत, बहुमत इसका मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत यानी आपका होता है स्पेशल मेजॉरिटी। यह है मुख्य है, यह है भाई जी मुख्य है। दो ही प्रकार होते हैं, बट गिने कैसे जाते हैं? गिने जाते हैं तीन। ये भी गिना जाता है विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति। राज्य स्वीकृति, स्टेट कॉन्सेंट बोलते हैं इसको, स्टेट कॉन्सेंट। अब इस सबकी एक कंडीशन है, अब इस सबकी एक कंडीशन है। अखिल यार मैंने कभी लंबी छुट्टी नहीं ली, मुझे लगता है आप मुझे बहुत कम समय से जानते हैं। साधारण बहुमत के बारे में बात करूं कि यहां पर उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, कितने लोग उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट कितने लोग होने चाहिए? सब प्रेजेंट होने चाहिए। ओनली कोरम नंबर, ओनली कॉरम नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, ओनली कॉरम, यानी 10% मिनिमम लोग प्रेजेंट हो। जैसे ही इतने लोग प्रेजेंट होते हैं तो प्रेजेंट लोगों का 50%, प्रेजेंट जितने भी हैं प्रेजेंट पर्सन्स, जितने भी हैं प्रेजेंट पर्सन्स का 50% +1 वोट फेवर में आना चाहिए, फेवर वोट होना चाहिए।
फेवर होना चाहिए, यानी इतना बहुमत मिलना चाहिए, तो जो भी एक्ट होगा वो साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। दूसरा होता है विशेष बहुमत, इसमें उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, 50% प्लस 1। इसमें उपस्थिति ही कितनी होनी चाहिए, 50% प्लस 1 की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबल हो गया, उपस्थिति इतनी हो गई, तो प्रेजेंट लोगों का, प्रेजेंट पर्संस का, जितने भी प्रेजेंट पर्संस हैं, तो प्रेजेंट पर्संस का 66.66%, या इसको हम बोल सकते हैं 2/3, 2/3 वोट आपके पक्ष में होनी चाहिए। इतनी मेजॉरिटी आपको मिलनी चाहिए, इतना फेवर होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। राइट, जी हाँ। और थर्ड है भाई विशेष बहुमत प्लस राज्य स्वीकृति। पहली बात तो इसमें विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए, यानी ये तो इसमें चाहिए ही चाहिए। और राज्य स्वीकृति का मतलब है 50% प्लस एक स्टेट मस्ट एग्री होनी चाहिए, अपनी विधानसभा में उसको पारित करे, मस्ट एग्री होनी चाहिए, अपनी विधानसभा में उसको पारित करे। तो इसका मतलब है 28 राज्य हैं जैसे, तो 15 राज्य वर्तमान में चाहिए। अब जैसे महिलाओं वाला बिल है, महिलाओं वाला बिल है, तो स्टेट कॉन्सेंट पर गया हुआ है, स्टेट कॉन्सेंट पर गया हुआ है। ठीक है, चलिए याद रखना। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने मुझे सरपंच माना है तो निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शन को कराना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, लैपटॉप में करेबल नहीं खुल रहा, टोकन एक्सपायर बता रहा है, वो जल्दी ही सही हो जाएगा। 2 दिन का समय दीजिए, वो सही हो जाएगा। क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, क्लास में अब एक भी छुट्टी नहीं होगी। अब अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसके आगे की कहानी हम कल देख रहे होंगे। फटाफट बताओ। थैंक यू फोगाट साहब। बताइए अगर क्लियर हो गया है तो ये। आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है बच्चे, चलो। तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो रही है, अच्छे तरीके से खुल के खेलिए, ठीक है, और कल आपसे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।